हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडर बुट कैंप। सो आज एक नए सीरीज में आए हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च। सो ये एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हॉट टॉपिक है, क्योंकि इस पोर्शन से सभी इंटरव्यू में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है एज अ मीडियम लेवल। सो जानते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है और बाइनरी सर्च ही क्यों यूज करते हैं, और तीसरा ये काम कैसे करता है। तो पहला चीज़, बाइनरी सर्च होता क्या है। तो एक्चुअली बाइनरी सर्च नाम से आपको पता चलता होगा कि कुछ सर्च करता होगा किसी गिवन सिनेरियो में। तो बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड लिस्ट में, या आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन में, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को जब मुझे सर्च करना होता है तब हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं। तो और आपके मन में आ रहा हो कि बाइनरी सर्च ही क्यों यूज करें, क्योंकि एक ऑर्डर या सॉर्टेड कोई भी लिस्ट हो या एरे हो, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट को हमें सर्च करना हो तो हम डायरेक्टली एक लूप लगाएंगे, एन तक जाएंगे, उसमें अगर कोई वैल्यू मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि जब भी आप इटरेटिव यूज करोगे तो उसमें, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, लेट्स सपोज एग्जाम्पल ये है 2, 5, 7, 9, 11। तो इसमें आपको अगर मैं बोला कि 9 सर्च कर दो, बताओ कि 9 है कि नहीं इसमें, तो आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे, ऐसे कर करके आप पूरी इस एरे को ट्रेवर्स करोगे। अगर मिलता है तो आप बता दो कि हाँ, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पे मिल गया 9। और तो आप इस केस में अगर सपोज कीजिए अगर टारगेट आपके 9 की जगह अगर 13 होता तो आप पूरा एरे ट्रेवर्स कर लेते, बाकी आपको मिलता कुछ नहीं। तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा, तो जब हम पूरे लिस्ट को हमें ट्रेवर्स करना पड़े तो उस केस में टाइम क्या लगता है, ऑर्डर ऑफ n लगता है, ठीक है। बट बाइनरी सर्च यूज करके हम इसको लॉग इन में सर्च कर सकते हैं। सोचिए इतना कम टाइम लगता है, इसलिए ये टॉपिक से हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सपोज कीजिए अगर n हमारे सपोज कीजिए 1024 है, जिसको हम 2 पावर 10 बोलते हैं, तो सोचिए अगर n 224 है तो इटरेटिव मेथड से 224 टाइम्स हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर एक ट्रेवर्सन में अगर 1 मिली सेकेंड लगता है तो 1024 मिली सेकेंड हमें ट्रेवर्स करने में लगेगा। बट बाइनरी सर्च से इसको लॉग इन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। आपको 10 मिली सेकेंड में आप सर्च कर पा रहे हैं, तो है ना मजेदार। तो चलिए देखते हैं बाइनरी सर्च क्यों यूज करते हैं, आपको पता हो गया। अब ये काम कैसे करता है। तो बाइनरी सर्च में क्या करता है ना कि एक एरे को 2 पार्ट, मिडिल वाले को मिडिल में ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, और मिडिल वाले को कंपेयर करते हैं कि अगर मिडिल वाला ही अगर हमारा टारगेट है या नहीं। अगर मिडिल वाला टारगेट हुआ तो हम बता देते हैं कि मिडिल का इंडेक्स, हम जो इंडेक्स मिडिल को डिफाइन करते हैं जिसको मिड बोलते हैं, अगर ये मिड वाला इंडेक्स ही हमारा अगर टारगेट हो गया, मतलब जिसको हम जो सर्च करते तो वही हो गया इसमें, हम बता देंगे राइट कि इस इंडेक्स पे ये मिल गया, ठीक है। अगर नहीं हुआ, नहीं मिला, तो हमें इस एक पार्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, तो एक कंडीशन लगा करके कि देखिए इस पार्ट, हमारे पास 2 पार्ट है, ये और ये पार्ट। तो अब हमें जिस पार्ट में हमारा टारगेट पॉसिबिलिटी नहीं है कि उधर हो, उस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो सोचिए ये सॉर्टेड है। अगर 7 जो हम सर्च कर रहे हैं 13, वो 7 13 से छोटा है, इसका मतलब उससे पीछे वाले सॉर्टेड है तो सारे छोटे ही होंगे, तो उसमें तो कभी लाइक करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि तो इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करें, हमने इस मिड वाले जो इंडेक्स है इस पे कंडीशन लगा करके एलिमिनेट करा। तो ऐसे हम दोनों पार्ट ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही जब दूसरा एरे मिला, फिर उसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, फिर एक पार्ट को एलिमिनेट करेंगे, ऐसे कर करके हम जब तक हम ऐसे पार्ट करते रहते हैं, जब तक कि हमें या तो वैल्यू मिल जाए या हमारा एरे खत्म हो जाए, तब हम बता देंगे कि कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, वही एग्जांपल, और इसको हम कोड करके देखते हैं। तो इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वेरिएबल, एरे स्टार्ट और एरे एंड को आप कुछ भी ले लीजिए। हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लेते हैं L, ठीक है, एक R जो सर्च स्पेस, मतलब जिसमें हमें सर्च करना होता है उसको सर्च स्पेस बोलते हैं। तो उसके जो राइट साइड का जो इंडेक्स हो हम उसको R से डिनोट करते हैं, और एक हम मिड ले लेते हैं, मिड यूज करते हैं, जो ये इंडेक्स बताता है कि जहां पे हमें डिसाइड करना होता है कि लेफ्ट वाला पार्ट में आप जाना है कि राइट पार्ट में जाना है उसके बाद, ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या करेगा, मान लेते उसका नाम फाइंड ले लेते हैं। वो एक एरे इनपुट लेगा और उसमें वो एक टारगेट इनपुट लेगा कि चेक करेगा कि ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो, नहीं तो -1। तो चलिए वो एरे सॉर्टेड है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी बाइनरी सर्च अप्लाई करें, ताकि वो सॉर्टेड कलेक्शन पे ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम उस के बेसिस पे डिसाइड ही नहीं कर सकते लेफ्ट जाएंगे कि राइट, ठीक है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो चलिए एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड। वो एक एरे इनपुट लेगा, सॉर्टेड एरे, और इसकी साइज n है, और एक टारगेट t लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि एरे को जब भी हमेशा 2 पार्ट ब्रेक करें तो हमारा L और R डिफाइन करना पड़ेगा कि वो एरे कहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए
दो एल आर और ए मिड इंडेक्स हमने डिक्लेयर करा है। एल की वैल्यू इनिशियली क्या थी 0 और आर की वैल्यू n-1 लास्ट इंडेक्स, और मिड को कुछ मिड तो अभी बाद में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है, तो एक इधर से भी एक इधर पॉइंट लिए, दो ब्रेक किए तो आर इधर आ गया, या इधर से इधर शिफ्ट होता इधर आ गया, तो ऐसे एरे छोटा होते चला जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जब हमारे एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। वो केस कैसा आएगा, तो हम एक वाइल लूप लिखेंगे, वाइल एल लेस इक्वल आर, मतलब जब तक छोटा है, मतलब एल आर से छोटा, मतलब एल इंडेक्स ये आर इंडेक्स है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ साइज है। जब साइज 0 हो जाए, इसका मतलब एल इधर हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो उस केस में एरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिड इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो चलिए मिड का फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस आर बाई 2। ठीक है, लेकिन ये तरीका है मिड निकालने का, बट ये आप कभी गलती इसको यूज मत करना कभी, क्योंकि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे ना, उसमें ये ओवरफ्लो कर सकता है, क्योंकि आप कुछ वैल्यू में ऐड करो, एल और आर की वैल्यू सपोज कीजिए इंटीजर के मैक्स रेंज के बराबर है, तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये ओवरफ्लो का खतरा यहाँ पर रहता है हमेशा, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए एक और तरीका होता है, वो तरीका हम यूज करेंगे। अब लगभग सभी लोग, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो उसकी साइड इसके पास नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ये एक दूसरा तरीका है मिड निकालने का, मिड इंडेक्स निकालने का। ठीक है, अब मिड निकल गया, तो अब क्या करेंगे कि मिड हमारा रिजल्ट है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, इफ मिड ए आर आर ऑफ मिड डबल इसको, तो अगर टारगेट है तो रिटर्न कर जाइए, इंडेक्स इसका क्या था मिड। ठीक है, अगर नहीं है, सपोज ये टारगेट है नहीं, तो आप एक पार्ट को हमें एलिमिनेट करना है। इसके बेसिस पे कैसे एलिमिनेट करेंगे, कि अगर हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है, वो जिसको हम सर्च करें उससे छोटा है, इसका मतलब वो राइट साइड में ही लाई करेगा। तो क्या, इफ ए आर आर ऑफ मिड लेस देन टारगेट है, देन राइट साइड में लाई करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल क्या था, इसको हम ट्रेस भी करेंगे अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल वो था 2 5 7 9 11, हमारा टारगेट इज इक्वल टू 9 था। ठीक है, तो अगर टारगेट मिडिल क्या था 7 छोटा है 9 से, इसका मतलब राइट वाला जो आप दूसरा न्यू सर्च स्पेस बनेगा, ये बनेगा। तो इस सर्च स्पेस का लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल प्लस 1, मिड की वैल्यू 2 था, तो 2 + 1 और आर जो है अभी 0 1 2 3 4, ये नया सर्च स्पेस बन जाएगा। तो अगर छोटा है तो उस केस में लेफ्ट को उस साइड शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमारा दूसरा नया एरे यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ एल इज इक्वल टू लिख देंगे मिड प्लस 1। सपोज कीजिए अगर टी की वैल्यू हमें 2 सर्च करना होता, तो 2 छोटी जो हमारा टारगेट है वो इस मिड से छोटा होता, इसका मतलब हमेशा लाई इधर ही करेगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लाई नहीं करेगा। तो हमारा सर्च स्पेस ये हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, राइट इधर शिफ्ट हुआ, तो राइट की वैल्यू चेंज होगी। अगर वो ऐसा नहीं है तो इस केस में आर की वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाएगी, मिड -1। मीन्स अब अगर 2 को सर्च करना होता, 9 की जगह अगर 2 को सर्च करना होता, तो ये बड़ा है, तो इस केस में इधर सर्च करना होता। तो इधर एल तो वैल्यू ऑलरेडी था, आर की वैल्यू पहले यहाँ था, तो यहाँ शिफ्ट करके ले आया। उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो मिड था उस -1, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए, ठीक है, अब एल और आर दोनों साइड चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और एक भी साइड जब सारा एलिमेंट ट्रेवर्स हो गया और ये अभी तक ये कंडीशन मैच नहीं हुआ, इसका मतलब वो एलिमेंट इसमें है ही नहीं। जब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए रिटर्न कर जाइए उस केस में, जैसा कि हमने बताया था, रिटर्न -1 कर दीजिए। ये डिनोट करता है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो चलिए ये काम कैसे करता है, इसको एक ट्रेस कर ले एग्जाम्पल से। तो चलिए कैसे ट्रेस करेंगे, देखिए इनिशियली एल की वैल्यू कितनी थी 0, आर की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, 0 1 2 3 4, और हमें टारगेट कितना दिया हुआ है सर्च करने के लिए 9। तो हमने क्या किया, पहले वाइल एल लेस देन आर, सही बात है। तो अगली बार क्या होगा, मिड निकाले, तो मिड की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पे, 0 0 प्लस आर -4 -0/2 = 2, मिड 2 हो गया। तो मिड जब 2 हुआ तो हमने क्या है, ए आर ऑफ मिड मीन्स 7, 2 मीन्स 7 टारगेट बराबर है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ मिड टारगेट से छोटा है क्या, तो देखिए मिड टारगेट से छोटा है, हाँ सही है, छोटा है। उस केस में हम एल को क्या करेंगे, मिड +1। तो एल हमारा इस केस में क्या है, मिड +1 मीन्स 2 + 1, एल की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो आर अभी भी 4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 4, मतलब हमारा सर्च स्पेस अब ये है। ठीक है,
अब देखिए, अब दूसरी बार मिड कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ ऊपर जाएगा तो मिड कैलकुलेट होगा, तो इस बार मिड की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस 4 माइनस 3/2, ये कितना होगा, 3 माइनस 1/2 0, 3 ही रहेगा, ठीक है, मिड की वैल्यू 3 रहेगा। तो देखिए मिड अब यहाँ पे आ गया। आप देखिए ये कंसेप्ट ARR ऑफ मिड मीन्स 9 डबल इक्वल टू 9 है क्या, हाँ सही है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा इंडेक्स मिड, जो कि हमारा ये आंसर था, रिटर्न हो गया। ठीक है, चलिए एक ऐसा केस ट्रेवर्स करते हैं और जिसमें वो एलिमेंट ही ना हो, तो चलिए फटाफट ट्रेवर्स करते हैं। देखिए अब हमें टारगेट की वैल्यू सपोज कि एक ट्रेवर्स करना था 1, कि ये पता करिए कि इसमें 1 है कि नहीं, तो मैं देखने से पता चला इसमें है नहीं, लेकिन आप देखिए इस कोड के हिसाब से हम इसको ट्रेस करते हैं। तो इनिशियली 0 और 4 की वैल्यू थी, चलिए हम मिड कैलकुलेट किए, तो मिड दोनों का हाफ 0 प्लस 4 माइनस 0/2 कितना होगा 2। अब 2 इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए अब इन मिड मीन्स 2 7 1 के बराबर है, नहीं है, तो इस केस में क्या बोला, ARR मिड मीन्स 7, टारगेट 1 से छोटा है क्या, नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट हुआ, क्योंकि अब इससे छोटा है, इसका मतलब इस पार्ट में तो लाइक करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं उधर, तो हमें अपने सर्च स्पेस को अब इतना कम करना पड़ेगा, इस पार्ट को लेना पड़ेगा। तो इस पार्ट में एल ऑलरेडी है, तो इस केस में एल ही रह जाएगा, और आर क्या रहेगा, मिड -1, मिड अभी क्या था 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो 0 1 मीन्स ये हमारा सर्च स्पेस बन गया। ठीक है, अब फिर से लूप ऊपर गया, देखिएगा एल लेस देन आर है क्या, हाँ है, तो मिड कैलकुलेट करेंगे, तो मिड क्या आया 0 प्लस 1 माइनस 0/2 मीन्स 0 ही आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आया, अब 0 को चेक करके देखेंगे कि क्या ARR मिड T के बराबर है कि नहीं, नहीं है, उस केस में आप देखेंगे अब ARR मिड 1 से छोटा है क्या, नहीं है, तो इस पार्ट में आएंगे, तो इस पार्ट में R की वैल्यू क्या होगी, मिड -1, तो L की वैल्यू तो वही रह जाएगी, और R की वैल्यू क्या होगा, मिड -1, तो मिड क्या है 0, ठीक है, और -1 करेंगे तो क्या होगा, तो -1 हो जाएगा, मीन्स ये हो गया। अब L और R की वैल्यू, और फिर से ऊपर जाएंगे तो क्या L लेस देन है क्या R से, नहीं है, इसका मतलब हमने सारा एरे ट्रेवर्स कर लिया, फिर भी हमें मिला नहीं, तो उस केस में हमने क्या लिखेंगे, रिटर्न -1, तो इस केस में हमारा -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रेस करते हैं। तो देखिए बाइनरी सर्च जो आज कोई भी प्रॉब्लम होता है वो बाइनरी सर्च है कि नहीं, ये पता करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट हम बहुत सारे जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं उसको बहुत सारे कोड देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट करा है, ये कैसे इंप्लीमेंट करा है, तो सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं। तो मेन आपको पॉइंट क्या रखना है बाइनरी सर्च में, कि हमें कितने एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, कि कितना एलिमेंट चाहिए किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तो इसमें तो एक भी एलिमेंट काफ़ी है सर्च करने के लिए, कि एक ही एलिमेंट होगा तो हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो कंडीशन 2 पार्ट में से किसी एक पार्ट को एलिमिनेट कर रहा है। जैसे में आप देखोगे ये कंडीशन एक पार्ट को एलिमिनेट कर रहा है, तो ये कंडीशन कभी कभी चेंज हो जाएगा। आपको देखना होता है इस प्रॉब्लम में कैसे हम चेंज करें। देखिए इस केस में आपको बहुत ईजी था, क्योंकि एक ही एलिमेंट पर डिपेंड था, तो मिड को आपने कंपेयर कर लिया। बहुत सारे बाइनरी प्रोग्राम के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका जो टारगेट हो, जो भी हमारा जो टारगेट से कंपेयर करे, वो एक एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे आपने मिड से कंपेयर कर लिया, वो उसके बगल वाले पे भी डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि जिस टारगेट को आप मैच करवा रहे हैं जिस मिड से, जो डिवाइड करने के लिए 2 पार्ट आप ब्रेक कर रहे हैं, वो आपको इमीडिएट लेफ्ट और राइट पे भी डिपेंड कर सकता है। तो जितने क्वेश्चन 99% केस में आपको यही 3 फॉर्म मिलेंगे, एक तो सिंपल वाला, और दूसरा इमीडिएट नेबर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा और लेफ्ट और राइट वाले नेबर पे डिपेंड करेगा। तो हम इस पे 2 लेक्चर और बनाएंगे, जिसमें ऐसा एक एग्जांपल लेके आएंगे जिसमें जो आपका जो सर्च जिससे आप मैच करते हैं, जिस कंडीशन के थ्रू आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, कौन सा पार्ट इमिनेट करना है, वो आपके नेबर पे डिपेंड करता हो, एक इमीडिएट राइट नेबर पे। और दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें ये बताएंगे कि ये जब भी आपका जो जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो आपको इमीडिएट लेफ्ट और राइट दोनों पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि और आपका कोड हो जाएगा। तो चलिए इतना जो कोड हमने लिखा वो अब थोड़ा अगर अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो इसका कोड स्निपेट मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके 2 और वेरिएशन बाइनरी सर्च का, 2 थोड़ा एडवांस सर्च है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।